सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समागन्तुकानाम् आचार्याणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य 44तमस्य श्लोकविशिष्टस्य विषये चर्चां चर्चामः। प्रस्तुतेऽस्मिन् श्लोके महाकवि भर्तृहरिः निरूपयति यतो हि दानेन विभवक्षयोऽपि शोभावहः एव इत्येतद् उदाहरणम् उपन्यासपुरस्सरं निरूपयति। अर्थात महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि जिन लोगों का दान देने के कारण कुछ धन अल्प हो गया है, ऐसे लोग भी शोभा को प्राप्त होते हैं। इस भाव का निरूपण करते हुए कहते हैं, मणि साणो लीढ़ा समर विजयी हेति दलितो मदक्षिणो नागः सरदि सरितः स्यानपुलिना कलाशेषश्चन्द्रः सुरतमृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु नरा तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु नरा। अर्थात कहते तनिम्ना शोभन्ते, ये कुछ चीजों का निरूपण करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं कि ये अगर दान के माध्यम से अगर कम हो जाएं, ये अगर कुछ कम भी हो जाएं तो जो है शोभा को प्राप्त होती हैं। तो कहते हैं गलित विभवाश्चार्थिषु नराः। गलित विभवाः अर्थात दान क्रिया के माध्यम से जिनका धन कुछ अल्प हो गया है, ऐसे लोग शोभा को प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी कम होने पर सुशोभायमान होती हैं, इसका निरूपण करते हैं। मणि साणो लीढ़ा, अर्थात जो मणि होता है, रत्न होता है, उस साण वो होता है जिसपे मणि को उत्तेजित करने के लिए घर्षण इत्यादि किया जाता है। मणि को घर्षण करने के लिए, रत्न को घर्षित करने के लिए जो यंत्र विशेष होता है उसको साण कहते हैं। और उस साण पे खुरादा गया जो रत्न होता है वो अत्यंत शोभा को प्राप्त होता है। और हेति दलितः अर्थात शस्त्राघातः, शस्त्रों के द्वारा आघातित हो गया है जो ऐसा समर विजयी योद्धा, युद्धस्थल में जीतने वाला जो योद्धा होता है वो भी शोभा को प्राप्त होता है। मदक्षिणो नागः, जो जब कोई हाथी नव यौवनावस्था में होता है तब उसका मद बहा करता है। तो ऐसी अवस्था में भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो जिस हाथी का मद बह रहा हो वह हाथी भी अत्यंत सुशोभायमान हुआ करता है। शरदि सरितः श्यान पुलिनः, शरदि अर्थात शरद ऋतु में यह सप्तमी एक वचन प्रयोग है, सप्तमी एक वचन का जो है रूप है। शरदि अर्थात शरद ऋतु में श्यान पुलिनाः, सूखे तटों वाली, शरद पुलिनाः शरदि श्यान पुलिनाः, श्यान इत्युक्ते शुष्क, जिनके किनारे शरद ऋतु में हल्के शुष्क हो गए हैं, ऐसे नदियों के किनारे जो होते हैं, सरिता जो नदियां हैं, नदियों का जो पुलिन होता है अर्थात ऊपरी भाग वह सुशोभायमान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी जल कम हो जाता है तो चिन्ह विशेष को देखने के बाद रमणीय छटा का देखने का, अवलोकन करने का जो आनंद होता है कुछ विशेष ही होता है। कहते हैं कला से सश्चंद्र, जिसकी एक दो कला ही मात्र अवशिष्ट हो रहे बची हैं, ऐसे चंद्रमा जी भी महाराज बहुत सुशोभायमान हुआ करते हैं।
और सुरत मृदिता बाल वनिता। सुरत अर्थात सु माने सुंदर, रत माने क्रीड़ा के द्वारा, रमुक क्रीड़ायाम धातु से यहाँ अक्ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो अर्थात सुंदर क्रीड़ा के द्वारा मृदिता अर्थात मर्दित कर दिए गए हैं बाल वनिता, जिस बाल वनिता के अंग प्रत्यंगों को सुंदर रतिक क्रीड़ा के माध्यम से मर्दित कर दिया गया है, ऐसी नवयौवना भी सुशोभायमान होती है। और गलित विभवाह अर्थिषु नराः, जिन अर्थी पुरुषों का जो महान धनिक लोग हैं, उन धनिकों का यदि दान के माध्यम से विभव क्षय भी हो जाए तो भी वह शोभा को संपन्न होते हैं। तो मणि साणो लीढ़ समर विजयी हेति दलितो मदक्षिण नाग सरिता सरदि श्याम पुलिना कलाशेषश्चंद्र सुरत मृदिता बाल वनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थि सुनरा। तो 7 चीजों के बारे में इन्होंने बताया कि अगर ये कुछ कम हो जाती हैं तो भी अत्यंत शोभा को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से इस श्लोक के बारे में हम लोगों ने जाना। आइए इस श्लोक निष्ठ क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा करते हैं। मणि ही यहाँ पर मण शब्द धातु से इन प्रत्यय होता है, तो मणि ही यह पद निष्पन्न होता है। शाणो लीढ़ रत्नादि उत्तेजनाय घर्षणस्य कृते यद यंत्र विशेषः भवति, घर्षणस्य साधनीभूतः यंत्र विशेषः शाण इति भवति। जो रत्नों को घिसने के लिए जो कोई यंत्र विशेष होता है, जिससे रत्नों को घिसा जाता है, उसको हम शाण कहते हैं। तो क्षणेन निवृत्तम इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है, तो शाण क्षण तेज धातु, क्षण तेजने धातु से या फिर क्षण दाने धातु से जब हम अण प्रत्यय करते हैं तो शाण शाण यह पद निष्पन्न होता है। और उल्लीढ़ उत उपसर्ग पूर्वक लिह आस्वादने धातु से एकता प्रत्यय होता है, तो उल्लीढ़ यह पद निष्पन्न होता है। समर विजयी सम उपसर्ग पूर्वक रीगतौ धातु से अप्रत्यय होता है आधार अर्थ में, तो समर यह पद निष्पन्न होता है। वी उपसर्ग पूर्वक जी जय धातु से जब हम इन्हीं प्रत्यय करते हैं तो विजयी यह पद निष्पन्न होता है। तो समरे विजयः अस्य अस्तिति समर विजयी हेति दलितः हेति हन हिंसा गत्यो धातु से यहाँ पर करण अर्थ में अक्तिन प्रत्यय होता है, तो हेति यह पद निष्पन्न होता है। और दलितः दल विदारणे धातु से एकता प्रत्यय होता है, तो दलितः यह पद निष्पन्न होता है। मदक्षिणो तो मदः मदि मदे धातु से एच प्रत्यय होगा तो मदः, क्षीणः छी छय धातु से एकता प्रत्यय होगा तो क्षीणः बन जाएगा। तो मदः क्षीणो यस्य इति मदक्षीणः। नागः नगे पर्वते भवः नागः। सरदि सप्तमी एक वचनांत रूप है, सरिता यह षष्ठी एक वचनांत रूप है। श्यान पुलिनाः श्यानानि शुष्कानि पुलिनानि यासाम ताः इति श्यान पुलिनाः सरितः। चंद्रः चदि आह्लादे धातु से चंद्रः यह पद निष्पन्न होता है। सुरत मृदिता सु उपसर्ग पूर्वक रमुक क्रीड़ायाम धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, तो सुरत यह पद निष्पन्न होता है। बाल वनिता बाला चासौ वनिता चा इति बाल वनिता तनिम्ना तनोर्भावः। इस अर्थ में तनु विस्तारे धातु से इमनिच प्रत्यय होता है और तृतीया एक वचन का पद निर्देश यहाँ पर किया गया है। शोभन्ते शुभ दीप्तौ धातु से यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में शोभन्ते यह पद निष्पन्न होगा। गलित विभवाः गलितः व्ययीभूतः विभवः धनं येषां ते इति गलित विभवाः। यहाँ पर बहुव्रीहि समास किया गया है। गलश्रावणे धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, तो गलिता यह पद निष्पन्न होता है। अब विभवा विउपसर्ग पूर्वक भू धातु से अच प्रत्यय कर देंगे तो विभवा यह पद निष्पन्न हो जाएगा। अर्थिषु अर्थः अस्य अस्तिति अर्थिन, और अर्थिन प्रातिपदिक के सप्तमी बहुवचन का रूप है। यह अर्थिषु नराह नृनय धातु से अच प्रत्यय होता है, तो बहुवचनांत यह रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने
विशिष्ट क्लिष्ट पदों के बारे में जाना। आशा है आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। इसी आशा के साथ आप लोग जहाँ कहीं भी संशयग्रस्त हों, कमेंट के माध्यम से आप टिप्पणी करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए नमो नमः।